माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, प्रदेश के सम्माननीय प्रभारी, इस प्रेरणादायक उद्बोधन और मार्गदर्शन के लिए हम सब लोग इनका धन्यवाद करते हैं और हम लोगों को पूरी हमारे मंत्रीगण आदरणीय गोविंद जी, आदरणीय रामलाल मार्कंडा जी, यहाँ से पूर्व में सांसद रहे पूर्व विधायक श्री महेश्वर सिंह जी, सभी हमारे सम्मानीय विधायकगण, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और कुल्लू जिला के कोने कोने से आए सभी मेरे आदरणीय बुजुर्गों, मातृशक्ति, नौजवान साथियों, मीडिया के बंधु, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जगत प्रकाश नड्डा जी आज हमारे बीच में हैं और उनका मार्गदर्शन, उनका संबोधन हमको मिलेगा। इसलिए बहुत लंबी बात न करते हुए जहां मैं उनका आभार प्रकट करता हूं, साथ ही साथ ये बात भी कहना चाहूंगा कि आज हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, जहां केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम इसी महीने 8 वर्ष का भ्रष्टाचार मुक्त और विकास को क्षितिज पर ले जाने वाला कार्यकाल पूर्ण कर रहे हैं। उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में 4.25 वर्ष का उपलब्धियों भरा कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। चाहे हम कोविड के समय में बात करें, जब 135 करोड़ लोगों के देश में माननीय मोदी जी ने 190 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण करके दुनिया में एक इतिहास कायम किया है और फ्री वैक्सीन देने का काम किया और कोविड के समय में पूरी दुनिया का मार्गदर्शन किया, वहीं प्रदेश में माननीय जयराम ठाकुर ने जिस प्रकार से विकास में अनेकों उपलब्धियां हासिल की, कोविड के समय में भी हिमाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर प्रथम डोज और द्वितीय डोज में रहा, हम सबके लिए ये खुशी की बात है। माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी, आपके नेतृत्व में, आपके कुशल मार्गदर्शन में जिस प्रकार से अभी 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, हिमाचल प्रदेश भी आने वाले समय में आपके कुशल नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में उस ओर आगे बढ़ रहा है, उस ओर अग्रसर हो रहा है और हिमाचल प्रदेश में भी हम जो एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, इस मिथक को तोड़ते हुए फिर से भाजपा की सरकार बनाएंगे, ऐसी मुझे आशा ही नहीं, मैं आपको विश्वास भी दिलाना चाहूंगा। बहुत लंबी बात न करते हुए मैं फिर से आपका आज यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हुए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ मंचासीन सभी समस्त नेतागण और मेरे सामने बैठे समस्त जनता, आदरणीय बुजुर्गों, मातृशक्ति, नौजवान साथियों, बहने, सभी लोग, मैं आपका भी अभिनंदन, स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। मंच पर बहुत से हमारे वक्ता भी मौजूद हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं जो सारा जनसमूह आज उमड़ा है, आदरणीय नड्डा जी को सुनने के लिए उमड़ा है। हम माफी चाहते हैं। अब मैं सीधा निवेदन करना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिन्होंने 4.5 वर्ष में हर वर्ग का ध्यान रखा है, ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी से के वे आए और स्वागत अभिनंदन में कुछ शब्द कहें और जनता को संबोधित करें। आदरणीय जयराम ठाकुर जी। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। आज के इस सम्मान समारोह में हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिमाचल की इस माटी के साथ जिनका नाता है, हिमाचल के सपूत आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेश कश्यप जी, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आदरणीय श्री अविनाश राय खन्ना जी, सह प्रभारी संजय टंडन जी,
माननीय मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी, रामलाल मारकंडा जी, अन्य सभी मंत्रीगण, सभी सम्मानीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पार्टी के सभी यहां पर पदाधिकारी, उपस्थित भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों और पत्रकार मित्रों, मैं एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आप सबकी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अब सब हिमाचल वासियों के लिए गर्व का विषय है। हिमाचल का सपूत, प्रदेश छोटा लेकिन काम बड़ा, भारतीय जनता पार्टी जो देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का जब जिक्र आता है तो स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश के सभी भाई और बहनों का सीना चौड़ा होता है। जय श्री राम, जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप हिमाचल प्रदेश में वर्षों तक काम करते रहे, नए कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता, उनके घर का रास्ता कहां से जाता है, उनके घर की गली कौन सी है, इन तमाम सारी बातों से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। और आज भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बावजूद भी जब भी आपको फुर्सत मिलती है, वक्त मिलता है, उन साथियों को याद करते हैं जिनके साथ आपने चाहे कुल्लू की बात करें, चाहे मंडी की बात करें, चाहे प्रदेश के किसी भी कोने में काम करते हुए जो वक्त गुजारा है, उनको आप याद करते हैं। भाई और बहनों, आज विशेष तौर से मैं महसूस करता हूं कि जहां हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, और स्वाभाविक रूप से जब 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है तो हम चुनावी वर्ष में चुनाव के करीब हैं। आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल में सरकार बनी, सरकार चली, सरकार को हमने चलाया, और आने वाले समय में फिर से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इस काम की शुरुआत करने का अवसर आता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपके चेहरे पर अगर एक नजर मार करके मैं देखूं, मैं अनुभव करता हूं मैं कि निश्चित रूप से जो काम आज से पहले हिमाचल प्रदेश में छूटा था, भाजपा के बाद फिर भाजपा की सरकार, ये काम नहीं हो पाया था। अब की बार इस काम को भी हम पूरा करके छोड़ेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। जो हमारे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के सब साथी जिस प्रकार से लगे हैं, जिस प्रकार से हिमाचल के लोगों की हमने इन 4.5 वर्षों में सेवा की, मैं उन सारी योजनाओं का जिक्र भी नहीं करना चाहता। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज देश का नेतृत्व दुनिया के सबसे मजबूत नेतृत्व के हाथ में है, जिनका नाम नरेंद्र भाई मोदी जी को। 8 साल का ये कार्यकाल बतौर प्रधानमंत्री उनका पूरा होने जा रहा है, और शायद मुझे लगता है ये लंबे अंतराल के बाद ऐसी परिस्थिति हमारे सामने है जब भारत का गौरव ऊंचा हुआ है, भारत की पहचान ऊंची हुई है, पूरे दुनिया के अंदर भारत का सम्मान ऊंचा हुआ है। और आज 8 साल के कार्यकाल के बावजूद भी कोई उंगली उठा करके नेतृत्व की तरफ नहीं कर सकता है कि इसमें यहां कोई गड़बड़। यही मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा संदेश है, और इसलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में शुमार हैं, और वही हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। इस पार्टी की अध्यक्षता के नाते, इस पार्टी के अध्यक्ष के नाते आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है।
मेडिकल कॉलेज चंबा की बात करें, मेडिकल कॉलेज हमीरपुर की बात करें, चाहे मेडिकल कॉलेज हम नाहन की बात करें, एम्स का शब्द एक ऐसा होता था, जब इस शब्द का उच्चारण किया जाता था तो दिमाग में, जहन में एक बात आती थी, एम्स का मतलब सिर्फ दिल्ली है, दिल्ली से पीछे नहीं है। लेकिन आपके नेतृत्व में जब आप स्वास्थ्य मंत्री थे, हिमाचल के बिलासपुर में एम्स अगले महीने उसका उद्घाटन होने वाला है। इसके लिए हम हिमाचल वासी कभी भी आपका ऋण चुकता नहीं कर सकते। पूरे देश के लिए आयुष्मान भारत एक योजना, जिस योजना के माध्यम से गरीब आदमी का इलाज 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर उसको उपलब्ध कराना, ये छोटा विषय नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आपने इस योजना को बना करके तैयार किया। वक्त बीतता जाता है, लेकिन ये लंबे समय के लिए इतिहास का हिस्सा बनकर के रहेगा कि कौन सी सरकार थी, कौन मंत्री थे उस वक्त जब गरीब आदमी के इलाज के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर का इंतजाम किया गया था। तो जिक्र जगत प्रकाश नड्डा जी का। इसमें भाइयों बहनों में बहुत बात करूं वो उचित नहीं। आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं एक सभा में गया, मैं सभा के अंदर अपनी बात कह रहा था। हमने कहा कि यहां हमारे कुछ मित्र कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ। आप जवाब देते जाइए, मैं जिक्र करता जाऊंगा। और बहुत सारे मित्र, हमारे दूसरे मित्र भी बीच में बैठ करके सुन रहे थे। हमने जिक्र किया कि कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का चूल्हा मिला है, और कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों को फिर गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत गैस का चूल्हा मिला है। तो पंडाल में अधिकांश लोगों के हाथ वहां पर खड़े थे। कोई घर नहीं बचा जहां गैस का चूल्हा नहीं पहुंचा। हमने कहा यहां पर बुजुर्ग बैठे हैं, बुजुर्गों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको पेंशन का इंतजाम हमारी सरकार के दौरान शुरू हुआ। जितने भी बुजुर्ग वहां पर 60 साल की आयु के ऊपर के थे, हाथ खड़े होकर के उन्होंने भी जिक्र किया कि हमको वो सुविधा मिली। और हमने कहा कितने लोग इस सभा में बैठे हैं, वो लोग हाथ खड़ा करें जिनको किसान सम्मान निधि का पैसा उनके खाते में आया। तो सारा पंडाल हाथ खड़ा करके इस बात का जिक्र कर रहा था कि हमारे सबके खाते में इसलिए क्या कहते नहीं, बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। हमने एक नहीं, ऐसी है अनेक योजनाएं हिमाचल प्रदेश सरकार ने चलाई, जिन योजनाओं के माध्यम से हमने लक्ष्य निर्धारित किया गरीब आदमी तक हम कैसे मदद कर सके, गरीब की मदद कैसे कर सके, उसके लिए हमने प्रयत्न किया। भाई और बहनों, ये कोविड का संकट अगर बीच में नहीं होता, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज हिमाचल प्रदेश का हर विधानसभा क्षेत्र में जहां भी हम जा रहे हैं, 200 करोड़ के, 300 करोड़ के, 350 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास हो रहे हैं। ये जीती जागती उदाहरण है, जीता जाता उदाहरण है, जहां इस बात का हम जिक्र करते थे कि कोविड के संकट में भी विकास को नहीं रुकने देंगे, तो हमने रुकने नहीं दिया। हर विधानसभा क्षेत्र में विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में काम। मैं बहुत सारी चीजों का जिक्र करने की मैं समझता हूं कि आज के इस अवसर पर बहुत ज्यादा जरूरत इसलिए नहीं है कि हमने आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को हमने सुना। भाई और बहनों, हमारे कुछ मित्र बहुत शोर डाल रहे थे, कुछ दिन पहले तक बहुत ज्यादा डाल रहे थे कि हम आ रहे हैं, बस आ रहे हैं। हमने कहा कैसे आ रहे हैं? आएंगे तो तब जब आने देंगे। चुनाव चल रहा था, चुनाव का परिणाम नहीं निकला था। मैंने कहा परिणाम से पहले क्यों कह रहे हो? परिणाम निकलने के बाद बात करेंगे।
और मित्रों, जब जिस दिन परिणाम निकला तो उस दिन सामने हमारे विधानसभा के अंदर ही वो लोग सामने बैठे थे तो नजरें जमीन की तरफ लगी हुई थी। हमने कहा, भाई तुम तो कह रहे थे, आ रहे थे, आप तो चले ही गए और ऐसी जल्दी में चले गए, ऐसे बुरी तरह से चले गए। कह रहे थे कि चन्नी साहब आ रहे हैं, चन्नी साहब ऐसे चले गए, ऐसे चले गए, पता ही नहीं चला। 2 जगह से लड़े, दोनों जगह से ही चले गए। और एक और नेता उनके हुआ करते थे जो ताली का जिक्र करते थे, वो ताली जाते जाते तीसरे स्थान पर चले गए। हमने कहा, तुम तो एक जगह थे, वहां से भी चले गए और हम 4 जगह थे और चारों जगह पर कायम रहे। ये मैं कहना चाहता हूं। इस बात के लिए आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को मैं बधाई देना चाहता हूं और देवभूमि हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को भी बहुत बहुत बधाई। हमें समझाने की कोशिश होती थी, आपको रिवाज बना, कहते थे कि रिवाज बना हुआ है। मैंने कहा, क्या रिवाज बना? वो एक बार मारी, एक बार थारी। सरकार की बात कर रहे थे, एक बार आपकी बात है, एक बार हमारी बात। हमने कहा कि ये रिवाज बदल गया है। यहां उत्तराखंड जब से अस्तित्व में आया कोई सरकार रिपीट नहीं हुई थी और अब की बार उत्तराखंड में भाजपा के बाद फिर भाजपा की सरकार बन गई। धामी फिर से मुख्यमंत्री बन गए। उत्तर प्रदेश में शायद 37 वर्षों के बाद कोई सरकार रिपीट हुई है। हमने कहा, इसलिए इस रिवाज का जिक्र मत करिए, रिवाज बदल गया है। और अब की बार हिमाचल प्रदेश में भी इस रिवाज को बदलना। भाई और बहनों, हमने हिमाचल प्रदेश में ईमानदारी के साथ 4.5 साल का कार्यकाल पूरा किया है और 4.5 साल के कार्यकाल के बाद जब चुनाव का ये दौर आएगा तो निश्चित रूप से दावे के साथ मैं कह सकता हूं, आप सबके सहयोग और समर्थन से, कि निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में भी फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। उसके लिए आप सबका सहयोग, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। इतनी ही बात मैं कहना चाह रहा हूँ आज के इस कार्यक्रम हमारा ये सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हिमाचल उनके दिल के बहुत करीब। शायद मैं इस बात को कह सकता हूं, ये सहयोग ही है। पूर्व में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, उनका हिमाचल के साथ एक किस प्रकार का दिल का रिश्ता था। चाहे प्रधानमंत्री रहे चाहे ना रहे, लेकिन उसके बावजूद कुछ दिनों के लिए हिमाचल की देवभूमि मनाली में आकर के आराम भी करते थे, काम भी करते थे और हिमाचल को अपना घर मान करके उनने हम सब लोगों का सम्मान बढ़ाया, हमें बहुत प्यार दिया, हमें स्नेह दिया। और उसी तरह से आज मैं इस बात को कह सकता हूं, दूसरे अगर प्रधानमंत्री अगर देश के कोई बने जिनके दिल में हिमाचल के लोगों के लिए स्नेह है, प्यार है, अपनापन है, वो और कोई नहीं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी। जब भी जिक्र होता है, जब भी हिमाचल के लोगों के साथ उनका मिलना होता है तो हमेशा इस बात का वो जिक्र करते हैं कि जब भी मैं हिमाचल आता हूं ऐसा लगता है कि मैं अपने घर आया। ये शब्द छोटे शब्द नहीं है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश को इस प्रकार का सम्मान देते हैं, अपनापन देते हैं। इसलिए भाई और बहनों, आप सबके बीच में मेरा इतना ही निवेदन है, आइए इस दौर में आगे बढ़ते हैं। आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सहयोग, आप सबका समर्थन मुझे डट करके मिला, हर कदम पर मिला। आप सबके सहयोग के कारण मुझे हौसला आगे बढ़ने का मिला और अगला कार्यकाल पूरा करने के लिए हम सब लोग मिलकर के जिस प्रकार से मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे, हम ईश्वर और देवी देवताओं से भी प्रार्थना करते हैं कि वो दौर कोविड फ्री होगा, कोविड के बिना का होगा और हिमाचल प्रदेश में प्रगति का अवसर होगा। उसके लिए हम सब लोग आगे बढ़ करके काम करने के लिए निकले। इतनी ही बात मैं कहना चाहता हूं। आप सबकी ओर से आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का
आज देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आने पर हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। अब वो इंतजार की घड़ियां समाप्त हो रही है। आदरणीय नड्डा जी, मंडी संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने चाहा था कि आप का आशीर्वाद हमको मिले, संबोधन मिले, लेकिन आज अधूरा है, क्योंकि आज तो कुल्लू जिला के लोग और कार्यकर्ता यहाँ आए हैं, साथ में लाहौल स्पीति और मंडी जिला का थोड़ा सा तरंग और थोड़ा सा सिराज। अभी मंडी में भी हम चाहेंगे कि आने वाले समय में आप मंडी आए, क्योंकि बहुत समय मंडी हो गया है कि आपका आना नहीं हुआ है। और आज मैं ज्यादा देर आप लोगों के बीच में और मैं नड्डा जी के बीच में न रहते हुए सीधा निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से कि वे आए, हम सबको संबोधित करें। सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। नड्डा जी को जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस जनसभा में मेरे साथ उपस्थित हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय जयराम ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश के पार्टी के जुझारू अध्यक्ष और संवेदनशील अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कश्यप जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी अविनाश राय खन्ना जी, हमारे प्रदेश के सह प्रभारी संजय टंडन जी, यहाँ के विधायक और मंत्री, लोकप्रिय मंत्री गोविंद ठाकुर जी, हमारे रामलाल मार्कंडे जी जो हिमाचल सरकार में मंत्री हैं, राम सिंह जी उपाध्यक्ष, हमारे राकेश जम्वाल जी प्रदेश के महामंत्री, त्रिलोक जम्वाल जी प्रदेश के महामंत्री, भीमसेन जी जिला के अध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व में सांसद रहे, मंत्री रहे सम्माननीय महेश्वर सिंह जी, हमारे सभी मंच पर आसीन मंडी जिला और कुल्लू जिला के विधायकगण, हमारे पदाधिकारीगण और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में कुल्लू क्षेत्र के और कुछ पड़ोस के मंडी के क्षेत्र के आए हुए सभी भाइयों और बहनों, हमारे नौजवान साथी और हमारे मीडिया के साथी,